6 है, यहाँ से हेड इसका 6 है, यहाँ से इसका लंबाई 10 है, और इसका जो है ये 4 इंची पूरा यहाँ से एकदम नीचे से लेकर ऊपर तक तो 4 इंची सेम ही है। अगर आप सीढ़ी का सेंटरिंग अगर पहले ही तल्ली का सेंटरिंग जो है अगर सही से नहीं करते हैं कैलकुलेट करके, तो यही वाला चीज़ जो है आपका कहीं मोटा कहीं पतला हो जाएगा इसी तरह से, और स्टेप भी जो है वो नहीं मिल पाएगा इसी तरह से। हमारा जो हाइट है वो 66 इंची हो रहा है, इसमें हम 6 इंची करके भाग करेंगे तो हमारा 11 स्टेप हो रहा है। तो इस तरह से आप कर लीजिए। उसके बाद जो यहाँ चपाल है, यहाँ से जब हम चावल किए हैं, अगर हमारा 11 स्टेप हो रहा है तो हम यहाँ से 110 इंची नापेंगे उधर की ओर। अगर 10 हो रहा है तो 100 इंची हम नापेंगे। तो चलिए हमारा 11 हो रहा है तो हम 110 इंची हम यहाँ से नाप लेते हैं उधर। फ्रेंड आप देख सकते हैं 110 इंची हमारा जो है यहाँ तक आ रहा है, यहाँ तक, जो कि हम यहाँ एक साइड लगा चुके हैं, और 100 इंची हमारा जो है यहाँ तक आ रहा है। तो आपको 110 इंची तक आपको साइड लगाना है। अगर 11 स्टेप हो रहा है तो उस हिसाब से आपको 110 इंची में आपका जो है उस साइड लगाना है, और यहाँ तक आपको जो है लैंडिंग को सेंटरिंग करना है, चौताल ठोकना है यहाँ तक। इसी का हिसाब से आप 2 चैनल लगाइए, इसी का हिसाब से, और 2 जब आगे लगाइएगा चैनल तो 2 आपको बड़ा रहना चाहिए, कम से कम 10 इंची। तो इसी हिसाब से आप पहले इस तरह से साइड लगा के अब इसको जो लैंडिंग है उसको आप चैनल ठोक के इसका सेंटरिंग कर लीजिए। तो सबसे पहले आपका सीढ़ी जितना भी बड़ा है उस हिसाब से आप यहाँ दागे दे लीजिए। हमारा 4 फीट है तो हम यहाँ 4 फीट पे मार्क करेंगे। इस हिसाब से 4 फीट का बाद हम हटा के एक यहाँ पर इसका बीच बीच में हम एक चैनल लगाएंगे, इसका बीच बीच में हम एक चैनल लगाएंगे जो कि उसी का फेस से रहेगा, उसी का हिसाब से रहेगा। और यहाँ 4 फीट से 4 इंची हम हटा के एक लगाएंगे तो ये हमारा जो है उससे कम से कम 10 इंची या 1 फीट बड़ा रहेगा। तो चलिए चैनल को लगा लेते हैं। वहाँ से हम नापे थे 110 इंची, आपको वहीं तक लेना है इसको। हम 4 फीट नाप के इस तरह से जितना हमारा सीढ़ी है उस हिसाब से 6 इंची हटा के इधर हम एक चैनल लगाएंगे, इधर से 6 इंची हटा के एक चैनल लगाएंगे इस तरह से। इस तरह से आप नीचे एक फिक्स पटा मार लीजिए इस तरह से, तो ऊपर भी इस तरह से जहाँ तक आपका नापी है जितना चौड़ा आपका सीढ़ी है उस हिसाब से एक फिक्स पटा मार लीजिए इस तरह से। उसके बाद आप इसमें बल्ली मारिए और बाता मारिए इस तरह से, जैसे चदरा लगाना है। आपको पाटा ठोकना है तो पूरा पाटा ठोकिए इस तरह से। तो इस तरह से आप सीढ़ी का सेंटरिंग कर लीजिए। इधर आप देख सकते हैं 10 इंची हमारा बढ़ा हुआ है, यहाँ से लैंडिंग का सेंटर से हमारा 10 इंची बढ़ा हुआ है उधर का, इस तरह से बढ़ा के रखें 10 इंची। उसके बाद आप इस तरह से रड बेंडिंग करके इस तरह से सेट लगा लें।
जैसे जो हमारा नीचे साइड लगा हुआ था उसी को हम जस्ट खोल के ऊपर फिट कर दिए हैं इसी तरह से। इसमें हमको कुछ करना नहीं है। इसी तरह से नीचे से उठा के हम ऊपर में फिट कर दिए हैं इसी तरह से। सीढ़ी अगर सेम ही है तो हो जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से साइड मार लें। हमारा देख सकते हैं इधर इस साइड हमारा दीवार नहीं है, इसलिए इस साइड भी हम एक साइड लगाएंगे 4 इंच का। इसी तरह से इधर जैसे लगाए हैं इसी तरह से हम इधर भी लगाएंगे एक साइड पूरा यहाँ से वहाँ तक। इसी तरह से मेन चीज़ है आपका जो है सीढ़ी सेंटरिंग करने में। अगर आप सही से कैलकुलेट करके अगर सीढ़ी को सेंटरिंग कर लिए तो आपका स्टेप लगाने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। स्टेप आपका आराम से लग जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा, कोई भी फॉल्ट नहीं होगा। कम बेसी जैसे हमारा अगर 10 स्टेप लग रहा है, 11 स्टेप लग रहा है, उस हिसाब से हमारा कितना हाइट जाएगा, कितना लंबाई जाएगा, उस हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करके सीढ़ी को सेंटरिंग करेंगे तो हमारा जो स्टेप लगाने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। स्टेप आराम से लग जाएगा और स्टेप भी एकदम सेम टू सेम एक नापी का ही होगा। जैसे 4 इंची है या 5 इंची है, 6 इंची का है तो पूरा 6 इंची का ही होगा। इसी तरह से जैसे हम बताएं, यहाँ से हम साहुल करके यहाँ जो हमारा बीम है यहाँ पर हम मार्क करके यहाँ से 110 इंची हम नाप के जो है 110 इंची नाप के जो है वहाँ पर हमने जो लैंडिंग ठोका सेंटरिंग किए उसी तरह से आप कैलकुलेट करके पूरा कैलकुलेट करके सीढ़ी का सेंटरिंग जो है करें, तभी जाके आपका जो स्टेप लगेगा पूरा सेम लगेगा। यहाँ से ये सीढ़ी जो है मेरा फर्स्ट लेयर है, इसका वीडियो जो पहले मैं डाल चुका हूँ। इसका देखिए सेम स्टेप जो हुआ है सबका सेम है, सबका जो है हाइट और चौड़ाई जो भी है सब सेम है। इसी तरह से सेम ही होगा। अगर आप सही से कैलकुलेट करते हैं तो इसी तरह से आपका सीढ़ी जो है पूरा बराबर सेम ही होगा। इस तरह से जैसे देख सकते हैं इस साइड आप देख सकते हैं जो लेयर जो है हमारा है 4 इंची का है, पूरा यहाँ से एकदम वहाँ तक 4 इंची का ढलाई है। उसके बाद जो स्टेप है 10 6 है, यहाँ से हेड इसका 6 है, यहाँ से इसका लंबाई 10 है और इसका जो है ये 4 इंची पूरा यहाँ से एकदम नीचे से लेकर ऊपर तक 4 इंची सेम ही है। अगर आप सीढ़ी का सेंटरिंग अगर पहले ही तल्ली का सेंटरिंग जो है अगर सही से नहीं करते हैं कैलकुलेट करके तो यही वाला चीज़ जो है आपका कहीं मोटा कहीं पतला हो जाएगा इसी तरह से, और स्टेप भी जो है वो नहीं मिल पाएगा। इसी तरह से जैसे हमारे यहाँ देख रहे हैं कि पूरा सेम टू सेम मिल चुका है। इस तरह से पूरा सेम टू सेम हमारा हैप्पी जो है एक लेवल में है, पूरा सब एक नाप का ही है। इसी तरह से स्टेप आपका भी होगा अगर सही से कैलकुलेट करके आप इसको सेंटरिंग करते हैं तो। सही से कैलकुलेट करके अगर इसको आप सेंटरिंग करते हैं तो आपका भी सीढ़ी इसी तरह से पूरा बराबर में आएगा। इस तरह से जस्ट हम नीचे ही वाला जो है साइड खोल के इसमें इस तरह से लगा दिए हैं। इस तरह से चलिए हम उस साइड भी एक साइड लगा लेते हैं यहाँ से वहाँ तक। उसके बाद स्टेप पटरा लगाना बहुत ही इजी हो जाता है, बहुत ही आसान हो जाता है अगर इसको आप कैलकुलेट करके बढ़िया से सेंटरिंग कर देते हैं तो। इस तरह से उस साइड भी इस तरह से साइड मार के नीचे में पहले वो इस तरह से लगाएंगे एक स्टेप एकदम पूरा सेंटर से वो लगाएंगे इस तरह से। उसके बाद 10-10 इंची में इस तरह से लगाते जाएंगे। इसमें धागा खींचना ज़रूरी नहीं है क्योंकि इसमें दोनों साइड पटरा लगा हुआ है, उसी के हिसाब से हम ठोकते जाएंगे इस तरह से। आप देख सकते हैं जो हमारा सीढ़ी है वो कंप्लीट हो चुका है। इस तरह से ऊपर में 2 बाता मार दें इस तरह से, ताकि जो स्टेप जो है पटरा जो है वो बैलेंस में रहेगा, इसलिए इस तरह से मार दें हो जाएगा। तो इस तरह से आप सीढ़ी का सेंटरिंग कर सकते हैं।